जुड़ गए हैं अजय शुक्ला जी। अजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और अजय जी, सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं और सवाल बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। आज राहुल गांधी को मिल गया है नीतीश कुमार का साथ, और नीतीश कुमार का साथ ऐसा मिला है कि बिल्कुल गलबहियां करते हुए दिखाई दिए यहां कांग्रेस के नेता, और साथ में बिहार से जो आए हुए दोनों सीएम और डिप्टी सीएम, और बहुत सारी बातें अंदर खाने हुई हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात ये कि क्या एक रोड मैप अब तैयार हो चुका है 2024 का, जिसे विपक्ष जो है वो अब बहुत उम्मीद के साथ आगे बढ़ेगा कि 2024 जो है वो हमारे खाते में, हमारे पाले में होगा, न कि बीजेपी के खाते में। ऐसा माना जाए आज की तारीख में, क्योंकि बहुत ही उत्साहित और बहुत पॉजिटिव जेस्चर के साथ नजर आ रहे थे ये चारों नेता में बता दूं, नीतीश कुमार और साथ में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, और इधर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जो बात कही है उसमें सबसे बड़ी बात वहां विचारधारा की लड़ाई वाली बात उन्होंने कही है कि ये देश के लोकतंत्र की बात है, देश के विचारधारा, और हम सब एक विचारधारा के लोग एक साथ एक मंच पे आएंगे। आज खुलकर राहुल गांधी भी कह रहे थे। जरा आप अपना इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है और आप किस रूप में इसको विश्लेषित करते हैं, जरा बताइए। मैं इसको एक बहुत अच्छा के रूप में देखता हूं और एक शब्द पे मैं केंद्रित करूंगा। राहुल गांधी ने कहा बड़ी ऐतिहासिक उसको, तो राहुल गांधी कोई शब्द बड़ा आसानी से कुछ बोलते नहीं, और यदि बोल देते हैं सब कोई जानता है तो वो डिगते नहीं। तो इसका मतलब है बहुत गंभीर चर्चा हुई है। और जैसा मुझे सोर्सेस से मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत सारे लोगों से नहीं बात करना चाहती थी, तो उस स्थिति में अब नीतीश कुमार को यह शायद जिम्मा दिया गया है कि वो कोऑर्डिनेटर का, संयोजक की भूमिका में नजर आए और वो सारे जो है माला की उसको पिरोए मोतियों को, और उनको किस तरीके से करके तैयार करना है, किस तरीके से 2024 के इलेक्शन के लिए पूरा तैयार करके और आना है सामने। क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत से कारणों से महत्वपूर्ण है। आज संविधान की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सबको अपने काबू में ले लिया गया है, ये सारे विषय हैं और इनसे तमाम विपक्षी दल प्रभावित भी हैं। और एक बड़ी ईमानदारी की बात है, इसमें सबसे कम यदि कोई प्रभावित है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर कोई बहुत इससे असर नहीं है, इसलिए वो ये कहने की भी स्थिति में है कि साहब हम नहीं है परेशान, हम आपके लिए करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसे बचाया जाए। तो ये एक बड़ी चीज है और इस दृष्टिकोण से एक अच्छी चीज मिली है। और मुझे लगता है नीतीश कुमार की मान्यता भी लगभग दलों में एक अच्छी है, स्वीकार्यता है, और उनकी स्वीकार्यता का भी लाभ मिलेगा, उनके एक सीनियर होने का लाभ मिलने तय है। और उसके अलावा बाकी रही बात, जो दल नहीं आएंगे, लेकिन कोशिश होगी, और एक अच्छी कोशिश होती है तो निश्चित रूप से होगा। और मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने इस बात के लिए है कि आप जो फैसले लेंगे हम उसमें आपके साथ मान रहे, कहीं सैद्धांतिक वो होगा तो हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन सामान्य तौर पे आपका डिसीजन मान लेंगे। तो ये एक बड़ी चीज है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी कमान दी गई है कि नीतीश कुमार एक पूरा संयोजन करें और उसके बाद में एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाए। तो यह, और नीतीश कुमार बार बार कहते ही रहे हैं कि बगैर कांग्रेस के कोई चीज पूरी नहीं हो सकती है, और वो कांग्रेस को बड़ा भाई भी मानने को तैयार है। तो यह भी एक अच्छी चीज है कि उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। वो ये भी कह देते हैं कि मैं मंत्री पद का कैंडिडेट नहीं हूं। तो ये सारी बातें यदि आप क्लब करेंगे तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो एक बड़ी बात कहते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को लेकर के कह भी दिया है कि आज पद को लेकर कोई विवाद ही नहीं, पहले हम सब मिल के चुनाव लड़े और फिर जो भी जीत के आएंगे फिर बैठ के फैसला हो जाएगा। तो क्यों संकट का वो दौर लें और क्या करें। तो बिल्कुल सही है, ये होता है तो एक अच्छा मुझे लगता है नतीजा निकलेगा और ये एक बेहतर स्थिति में आएगा। और ये लोकतंत्र के दृष्टिकोण से, विपक्षी एकता के दृष्टिकोण से और देश के लिए निश्चित रूप से भला होगा। नहीं तो
हिंदू मुस्लिम और ये सारी नफरत के खेल चलेंगे, परिवारवाद के खेल चलेंगे। आप देखिए कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें परिवारवाद भी है, उसमें नफरत भी है। लिंचर्स को जो मॉब लिंचिंग करते रहे उन लोगों को टिकट दी गई है, उडुपी से टिकट दी गई है। आप देखिए के अलावा और बहुत सारी चीजें। तो आप किस बात की बात करते थे? परिवारवाद आप ही कर रहे हो, आप नफरत फैलाने वालों को आप ही कर रहे हो। उनके पास में पहले से ही तेजस्वी सूर्या जैसे तमाम सारे नफरती लोग मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि आप सिर्फ नफरत के बूते सत्ता हासिल करना चाहते हो, झूठ बोल के हासिल करना चाहते हो। आज भी एक घटना हुई जब राजस्थान के लिए जो वंदे भारत ट्रेन का वो शुभारंभ करा रहे थे, उस समय भी उन्होंने तमाम विपक्षी और खुद भारतीय जनता पार्टी सरकार में और दूसरी सरकारों में जो रेल मंत्री रहे हैं उनको लेकर के सबको उन्होंने कह दिया 2014 पहले जितने रेल मंत्री थे वो सब अपने लिए करते थे, अपनी राजनीति के लिए करते थे, उसके लिए करते थे। बस नरेंद्र मोदी ही करते हैं देश के लिए। तो यह एक अपने आप में विडंबना है कि हम अपने अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं कि ये व्यक्ति के घमंड को और दूसरी चीजों को दर्शाता है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के शासनकाल में और उनकी जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, जो सार्वजनिक शिक्षा है, सरकारी शिक्षा की व्यवस्था है, वो पूरी तरह से बर्बाद हुई है। और पूरी तरीके से जैसे मैं जान रहा था कि जिस तरीके से गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात में तो शिक्षा बिल्कुल चौपट कर दी गई है। वहां पर सिर्फ जो है निजी और पैसे का खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये हालात पैदा हो गए हो, कारोबारी माहौल भी नहीं बन पा रहा है, लोग डर के दूसरे देशों से कारोबार करने की स्थिति में। और उसके बाद आप कर्नाटक में जाके नंदनी पे कब्जा करवाने की कोशिश करते हैं अमूल के जरिए। तो ये सारी चीजें अब पूरे उसमें आ रही है। तो ये सबको समझ में आ रही है कि ये अपने अस्तित्व को बचाना है, अपनी भाषा को बचाना है, धर्म जाति और इनकी सहिष्णुता को बचाना है, सद्भाव को बचाना है, और देश संविधान को बचाना है, सीमाओं को बचाना है। तो इनसे दूरी बनानी पड़ेगी। और इनसे दूरी के लिए जरूरत है कि एक सशक्त विपक्ष हो, और सशक्त विपक्ष के लिए जरूरी था जो उसकी आज रख दी गई और शुरुआत हो गई। तो ये एक अच्छी शुरुआत के देखता जी, ये एक अच्छी शुरुआत है कह रहे हैं अजय जी। और अच्छी शुरुआत के साथ साथ जरा आना खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे, और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।